हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम मोशन का लेक्चर नंबर 10 रिकॉर्ड करेंगे और 9th जो लेक्चर था हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन को शुरू किया था। आज हम उसका रिवीजन क्लास वापस ले रहे हैं। तो वापस हम जो 9th लेक्चर में जो हम लोगों ने पढ़ा था उसको एक बार वापस उसी प्लेटफॉर्म पर आकर रिवाइज करेंगे। ध्यान रखिएगा। देखिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन का मतलब क्या है। जितनी भी चीजें हम लोगों ने अभी तक मोशन में पढ़ी हैं, चाहे हम लोगों ने वेलोसिटी पढ़ी, स्पीड पढ़ी, हम लोगों ने एक्सेलरेशन को पढ़ा, तो अब तक हम ये सब चीजें किससे डील करते हुए आ रहे थे? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के साथ डील करते हुए आ रहे थे, फॉर्मूला से डील करते हुए आ रहे थे। अब हम इन्हीं चीजों को, मोशन से रिलेटेड इन्हीं टर्मिनोलॉजीज को, टर्म्स को किसकी सहायता से समझेंगे? ग्राफ की मदद से पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा, ग्राफ आप लोग जानते हैं, आपको अवेयरनेस है। मैं एक बार इसको आपको इन ग्राफ्स को समझने से पहले छोटा सा मैथ्स का एक इक्वेशन आपके सामने रखूंगा। ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए, मान लीजिए मैं एक इक्वेशन मैथ्स में लिखूं y इज इक्वल टू, मान लीजिए मैंने लिखा x प्लस 1। तो अब इसमें ध्यान रखिएगा, अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो यहाँ पर ये y और x क्या चीजें हैं? ये दो वेरिएबल्स हैं। y और x को हम क्या बोलेंगे? ये दो वेरिएबल्स हैं। ध्यान रखिएगा, दोनों क्या हैं? वेरिएबल्स। अब वेरिएबल का मतलब क्या है? अगर इस इक्वेशन को हम लोग देखें तो y जो है वो डिपेंडेंट है किस पर? x पर। y किस पर डिपेंडेंट है? x पर। देखिए, क्योंकि मैं x की वैल्यूज कुछ भी अज्यूम कर लू, सपोज कीजिए 1, 2, 3 और 4, तो इसी के कॉरेस्पॉन्डेंस मुझे y की वैल्यूज गेन होंगी। क्या गेन होंगी? कैसे गेन होगी? इस इक्वेशन में वैल्यूज रखेंगे। ध्यान रखिएगा, x की जगह जब आप 1 रखेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 2। जब आप 2 लिखेंगे तो 1 ज्यादा यानी 3, यहां मिलेगा 4 और यहां मिलेगा 5। तो कुल मिला के ये हमने जो x और y की जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इसमें हमारे पास में दो वेरिएबल हैं y और x, जिसमें ध्यान रखिएगा y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। किस पर डिपेंड कर रहा है? x पर डिपेंड कर रहा है। ध्यान रखिएगा। तो ग्राफ में हमेशा हमारे पास में कितने वेरिएबल्स होंगे? दो। एक वेरिएबल का जो वैल्यू है वो दूसरे वेरिएबल पर क्या करेगा? डिपेंड करेगा। ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पर y की वैल्यूज किस पे निर्भर करती हैं? x पर। तो y डिपेंड ऑन x, y डिपेंड ऑन x। तो सिमिलर प्रोसेस के अंदर हम ध्यान रखिएगा, जैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में हम क्या करेंगे? मोशन में भी हमारे पास में जो भी, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने मोशन में बात की थी, स्पीड की बात की। देखिए, स्पीड हम लोगों ने क्या लिखा था? डिस्टेंस बटे या डिस्टेंस अपॉन टाइम। ऐसे ही हम लोगों ने स्पीड, हमारे पास में स्केलर था, इसी से रिलेटेड हमने एक और टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी, वेलोसिटी। क्या था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्लियर है? Velocity was vector quantity and we know velocity is vector, displacement is also vector quantity। तो ये हम लोगों ने मैथमेटिकल फॉर्मूलाज पढ़े। अब इन्हीं चीजों को हम ग्राफ पे प्लॉट करके मीन्स हम जैसे मान लीजिए हमारा, मैंने आपको एक कंडीशन दी कि एक ऑब्जेक्ट है जो कैसे मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। ध्यान रखिएगा। और एक ऑब्जेक्ट है जो कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, और एक ऑब्जेक्ट है जो कि रेस्ट पर है। क्या है? रेस्ट पर है। तो इन सब चीजों को हम, जैसे मान लीजिए मैंने बोला रेस्ट पर है, एक ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है। रेस्ट का क्या मतलब है? कि टाइम लगातार बढ़ रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट की पोजीशन नहीं बदल रही। क्योंकि रेस्ट का मतलब, जैसे मान लीजिए रेस्ट का मतलब ये है कि जैसे ये स्केल अगर मैं ले लू, सपोज कीजिए हमने यहाँ पे एक स्केल ड्रॉ किया और उसके कुछ पॉइंट हम लोगों ने ड्रॉ किए। मान लीजिए यहाँ पे हम लोगों ने इसको लिखा 0, नॉर्मल जो आपका इसमें स्केल होती है 1, ये 2, ये 3। मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है इस जगह, t इज इक्वल टू एनी टाइम, t इज इक्वल टू t1 का ऑब्जेक्ट मान लीजिए इस पॉइंट पे रखा है। जब आपने टाइम को चेंज किया, मीन्स टाइम तो डेफिनेटली कभी रुकने वाली चीज नहीं है। जब टाइम आगे बढ़ा, आपने ऑब्जेक्ट को अभी भी कहां पे पाया? इसी पोजीशन पे पाया। टाइम और बढ़ा, ऑब्जेक्ट यहीं पर रखा हुआ है। मीन्स रेस्ट का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट की पोजीशन नहीं बदल रही है,
तो हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट किसमें है, रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो इस चीज को हम ग्राफ पर कैसे इंडिकेट करेंगे? देखिए ग्राफ का मतलब क्या है, ग्राफ में या तो आपको लाइन मिलेगी या आपको कर्व मिलेगा। क्या मिलेगा? या तो लाइन मिलेगी या आपको कर्व मिलेगा। कैसे? ग्राफ हमेशा दो वेरिएबल्स के बीच में ड्रॉ किया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दो वेरिएबल क्या है, y और x, जिसमें y किस पर निर्भर करता है, x पर निर्भर करता है। तो कैसे निर्भर करता है वो इस इक्वेशन के आधार पर निर्भर करता है। जैसे और देखिए आप, मान लीजिए मैंने एक और इक्वेशन लिख दी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब अगर आप y का जो वैल्यू है वो x की पावर 2 पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? x की पावर 2 पर निर्भर करता है। 1 तो सेम है दोनों इक्वेशंस के अंदर। तो इस बार भी y डिपेंड करता है x पर, नीचे भी y डिपेंड करता है x पर, लेकिन जो डिपेंडेंस है x पर वो अलग अलग अंदाज में होगी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अगर मान लीजिए मैं x की वैल्यू 1 रखूं तो y आपको कितना मिलेगा, मैं यहीं पर वैल्यू लिख देता हूँ, 1 का स्क्वायर 1 कितना हो जाएगा 2। ये दोनों सेम मुझे मिली। अब अगर मान लीजिए मैं x की जगह 2 रखूं तो y मुझे कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। देखिए यहाँ मुझे कितना मिल रहा था, 3 मिल रहा था। जब मैं x की जगह 3 रखूंगा तो 3 2 6 मीन्स 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सॉरी 9, और 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10। तो आप लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ जो y के बढ़ने का, जैसे मान लीजिए यहाँ पे y कैसे बढ़ा था, बिल्कुल एक सिमेट्रिकल वे में 2 3 4 5, जबकि यहाँ पे क्या 2 के बाद 5 आया, 5 के बाद में 10 आया, और आप वैल्यू रख लीजिए 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 17। तो ये जो डिफरेंस है वो देखिए पहले 3 का था, फिर 5 का है, फिर कितने का है, 7 का है। सो दिस डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट। जबकि यहाँ पर डिफरेंस क्या है, 2 के अंदर 3 आया, 3 के अंदर 4 आया, 1 का डिफरेंस, 4 के अंदर 5 आया, 1 का डिफरेंस। तो कुल मिला के कहने का मतलब क्या है कि दोनों जगह y किस पर निर्भर करता है, x पर निर्भर करता है, लेकिन निर्भर रहने का तरीका अलग है। ध्यान रखिएगा। अब इसी को ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे, तो देखिएगा हम लोगों को क्या पढ़ना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो हम 3 कंडीशंस जो आपके 9th क्लास में है, मतलब आप लोग जो बनाएंगे, सबसे पहले जो ग्राफ आप बनाने वाले हैं किसके बीच में बनाने वाले हैं, डिस्टेंस टाइम कर्व। क्या बनाएंगे आप, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्या बनाएंगे, डिस्टेंस ऑब्लिक, आप डिस्प्लेसमेंट भी ले सकते हैं, टाइम ग्राफ। यानी पहला ग्राफ जो हम ड्रॉ करेंगे वो किसमें ड्रॉ करेंगे, डिस्टेंस और टाइम के बीच में। ध्यान रखिएगा, क्लियर है। अब इसमें जो आपको पहली कंडीशन मान लीजिए आपको दे दी जाए, आपको ग्राफ बनाना है डिस्टेंस और टाइम के बीच में। किसके बीच में बनाना है, डिस्टेंस और टाइम के बीच में। कंडीशन क्या दी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। पहली कंडीशन क्या दी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो आप इसको कैसे बनाएंगे, देखिए बहुत आसान है। जब भी आप डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइप डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ करें, या तो आप डिस्टेंस और टाइम के बीच में बनाएंगे या आप डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में बनाएंगे, तो ध्यान रखिएगा, आप हमेशा ध्यान रखें कि आप डिस्टेंस को तो कहां पे लेंगे, y एक्सिस पर, और टाइम को कहां पर लेंगे, x एक्सिस पे। ग्राफ में हमेशा 2 एक्सिस आपको मिलते हैं, एक y एक्सिस और एक x एक्सिस। तो देखिए यहां अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें तो नीचे हमेशा आप टाइम को कहां लेंगे, नीचे। ये हम अपनी सुविधा के लिए कर रहे हैं। और यहां हम क्या ले रहे हैं, डिस्टेंस। क्लियर है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, यहां पर और देख लें, टाइम यहां ले लें आप 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। क्लियर है। डिस्टेंस आप ले लें 100 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर और 400 सेंटीमीटर, और भी वैल्यूज आप ले सकते हैं। तो ध्यान रखिए, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, रेस्ट का मतलब क्या है, उसकी पोजीशन नहीं बदल रही, टाइम लगातार चेंज हो रहा है, लेकिन लगातार टाइम चेंज होने के साथ ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन नहीं बदल रहा। तो इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, इसका ग्राफ आएगा बिल्कुल जो हमारा एक्स एक्सिस है उसके पैरेलल। इसका मतलब क्या है,
1 सेकंड पर भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां पे थी, 200 सेंटीमीटर पे। 2 सेकंड पर भी कहां थी, 200 सेंटीमीटर पे। 3 सेकंड पर भी कहां है, 200 सेंटीमीटर पे। 4 सेकंड पर भी कहां है, 200 सेंटीमीटर पे। इसका मतलब ऑब्जेक्ट की पोजीशन नहीं बदल रही, हर बार ऑब्जेक्ट आपको कहां मिल रहा है, 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, यानी इसकी पोजीशन यहीं पर है, नहीं बदल रही। तो जब भी आपको सिंपल सा दिया हुआ होगा कि आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करें, जब ऑब्जेक्ट क्या हो, रेस्ट पर हो। तो ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे होगा तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। इट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा, ध्यान रखिएगा। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखिए, पहला आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ खींचना है, प्लॉट करना है, तब व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, यानी ऑब्जेक्ट में कोई मोशन नहीं हो रहा, और मोशन नहीं हो रहा है तो वो जहां है वहीं बैठा रहेगा। तो हर समय 1 सेकंड पर भी वो 200 सेंटीमीटर पोजीशन बता, 2 सेकंड पर भी 200 सेंटीमीटर उसकी पोजीशन नहीं बदल रही। और देखिए सेकंड केस जो हम लेंगे यहां पर, सेकंड केस जो हमारा है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, इसको और देखिए आप, when object is moving with uniform velocity, तो देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब आप लोगों ने पढ़ा था, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल की जाए। क्या बोला हमने, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या था, जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल अगर होती है किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा, तो ऐसा मोशन, ऐसा जो ऑब्जेक्ट का मोशन है वो कैसा कहलाएगा, यूनिफॉर्म मोशन। ध्यान रखिएगा, टाइम इंटरवल इक्वल है तो ट्रेवल टू डिस्टेंस भी क्या है, इक्वल। तो देखिए हम लोगों ने इसको कैसे पढ़ा था, देखिएगा। और हमें व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, हमें क्या बनाना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम इस चैप्टर में किससे इंडिकेट करेंगे, एस, डिस्टेंस। टाइम को टी से। ये ग्राफ हम लोगों को प्लॉट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, देखिए यहां हम लोग क्या लेंगे, डिस्टेंस यानी एस, और इस जगह हम लोग क्या लेंगे, टाइम। अब पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसका मतलब क्या है, आप यहां पे टाइम ले लें, ये 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, यहां हमने सेकेंड में टाइम लिया है, ध्यान रखिएगा। और यहां ट्रेवल डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर, इसको हम ले लेंगे 200 सेंटीमीटर। अगला पॉइंट हम ले लेंगे 300 सेंटीमीटर, और यहां हम ले लेंगे 400 सेंटीमीटर। देखिए मैं पहला, ये जो 1 है इसको अगर हम लोग ले लें T1, और इस 2 को हम ले लें T2, इस 3 सेकंड को हम ले लें T3, और इसको हम ले लें T4। क्लियर है। अब T1 पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन मान लीजिए कितनी है, 100। यहां पर T2 जो 2 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, 200। 3 सेकंड के बाद क्या है, 300, और 4 सेकंड के बाद क्या है, 400। और 0 सेकंड पे क्या ऑब्जेक्ट यहीं पे रखा हुआ है, कोई मोशन नहीं है। तो ये ग्राफ कैसा आएगा आपका, स्ट्रेट लाइन। कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। तो अब देखिए, जैसे मान लीजिए अगर हम इस वैल्यू को एनालिसिस करें, तो हमने टी की वैल्यूज, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने क्या लिखी है, 1, 2, 3 और 4। डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने क्या लिखा है, 1 सेकंड पे 100 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर और 400 सेंटीमीटर। अब देखिए हम लोग, मैंने क्या बोला, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करें। तो पहला टाइम इंटरवल आप देखें, इंटरवल कैसे निकालेंगे, बाद वाले टाइम में से पहले वाले टाइम को सब्ट्रैक्ट कर दें, कितने का डिफरेंस आया, 1 सेकंड। 1 सेकंड में उस ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, 200 में से 100 सब्ट्रैक्ट कर दें, 100 सेंटीमीटर। फिर आप अगला इंटरवल लें,
वापस इक्वल टाइम इंटरवल लिया, 3 में से 2 गया 1 सेकेंड, टाइम इंटरवल इज इक्वल, और ट्रेवल डिस्टेंस आप देख लें 300 में से 200 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वापस कितना आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो वापस जो इक्वल टाइम इंटरवल में जो ट्रेवल डिस्टेंस है वो क्या आ रही है, इक्वल। तो ये क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब हमने ये जो ग्राफ बनाया है डिस्टेंस टाइम के बीच में, अगर ये स्ट्रेट लाइन है, कैसा है, अब आपको क्या ध्यान रखना है, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये स्ट्रेट लाइन आ जाए, यानी अपना ओरिजिन से कैसा आ जाए, बिल्कुल सीधी लाइन, तो इस ग्राफ को देखकर आप क्या बोलेंगे, जब भी आपको डिस्टेंस और टाइम के बीच में ऐसा ग्राफ दिखे तो आप क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट कौन सी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। कौन सी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। क्लियर है। अब देखिए वेलोसिटी को निकालने का तरीका, हम यहां अगर ग्राफिकल मेथड पे जाएं, इसी ग्राफ को अगर ढंग से एनालिसिस करें तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग आप वैल्यूज चेक करें। 1 t1 इज इक्वल टू, यानी t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन कितनी है, 100 सेंटीमीटर। t2 पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन कितनी है, ढंग से देखिएगा, t2 इज इक्वल टू, यानी t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन कितनी है, 200 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब अगर मान लीजिए मुझे वेलोसिटी निकालनी है, या ये क्योंकि डिस्टेंस टाइम कर्व है, तो हमें अगर मान लीजिए स्पीड निकालनी है, तो स्पीड निकालने का तरीका क्या होता है, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो पोजीशन में देखिए, चेंज इन टाइम का मतलब क्या है, पहला टाइम मैंने कौन सा लिया है, t1, तो t1 पर पोजीशन क्या है, 100 सेंटीमीटर। क्लियर है। t1 पर पोजीशन कितनी है, 100 सेंटीमीटर। क्लियर। और t1 इज इक्वल टू हमने कितना लिखा है, 1 सेकेंड, और t2 इज इक्वल टू 2 सेकेंड अगर हम लोग लें तो वहां पोजीशन क्या है, 200 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो चेंज इन पोजीशन, तो चेंज इन पोजीशन कितना हुआ, 200 में से 100। चेंज का मतलब होता है कि बाद वाली पोजीशन में से पहले वाली पोजीशन सब्ट्रैक्ट कर दें, तो 200 में से आप सब्ट्रैक्ट करें किसको, 100 को, और चेंज इन टाइम कितना हो जाएगा आपका, t2 माइनस t1 कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 100 माइनस 100 अपॉन 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1, और ये आपका आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड कितनी आ रही है, 100 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, अगर इस 100 सेंटीमीटर को मैं ले लूं x1, और t2 टाइम के ऊपर जो 200 सेंटीमीटर उसको हम लोग ले लें अगर x2, तो कुल मिला के हम क्या लिखेंगे, यहां से इस ग्राफ को अगर अपन देखें तो x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, स्पीड को। किसको इंडिकेट कर रहा है, स्पीड को। किसको इंडिकेट कर रहा है, स्पीड को। और यही जो अपन ने x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 लिखा है, यही क्या कहलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, वापस मैं आपको बता रहा हूं, ये कहलाता है स्लोप। स्लोप ऑफ कर्व। क्या कहलाता है, स्लोप ऑफ कर्व। ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, इसका अगर आपको स्लोप निकालना है तो स्लोप निकालने का तरीका क्या है, जो y एक्सिस पे वैल्यू है उसमें किसका डिवाइड कर दें, x एक्सिस पर जो वैल्यू है उसका अगर आप डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, स्लोप मिलेगा। और हम लोग क्या देख रहे हैं, देखिए अगर आप y एक्सिस की वैल्यू को देखें तो y एक्सिस की वैल्यू क्या है, x1 x2 x3 x4, और x एक्सिस की वैल्यू क्या है, t1 t2 t3 t4। क्लियर है। तो मैंने क्या बोला, अगर आप y की वैल्यूज को ऊपर रखें और उसमें डिवाइड किसका कर दें, x की वैल्यूज का, जैसे कि हमने किया है, तो वो क्या निकाल के देगा आपको, स्लोप। तो स्लोप का फॉर्मूला आप रट लें, y की वैल्यूज, यानी हमने क्या किया, x2 माइनस x1 जो कि y एक्सिस पे थी, डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1 जो कि x एक्सिस पे, मतलब t2 के कॉरेस्पॉन्डेंस हमने x2 लिया और t1 के कॉरेस्पॉन्डेंस हमने क्या लिया, x1 लिया। तो ये हमको क्या निकाल के देता है, स्लोप। और बड़ी खुशी की बात है, यही स्लोप हमारा क्या कहलाता है, स्पीड। कब, जब यहाँ डिस्टेंस हो और यहाँ पे क्या हो, टाइम। तो आप एक चीज याद रखिएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, मैं रिपीट कर रहा हूं, डिस्टेंस
टाइम ग्राफ का, दिस इज माय डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस यहाँ पर मैंने टाइम लिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ढंग से सुनिएगा, नोट्स में लिखिएगा। डिस्टेंस वाई एक्सिस पे हम लेंगे, टाइम हम कहाँ पे लेंगे, एक्स एक्सिस पर। तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा ध्यान रखिएगा, वो किसको इंडिकेट करेगा, स्पीड को। और अगर यही मान लीजिए आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप किसको इंडिकेट करेगा, स्पीड को। तो स्लोप निकालने का एक तरीका मैंने आपको क्या बताया, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। बिल्कुल रख लें। अगर यहाँ पे y1 y2 y3 ले रहे हैं तो हम क्या लेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन t2 माइनस t1। जो भी आप वैल्यू यहाँ पर y एक्सिस पे ले रहे हैं वो ऊपर आएगी, x एक्सिस की वैल्यूज आएगी नीचे। और क्योंकि ये ग्राफ हमारा क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, वो स्लोप का मैथमेटिकल फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। क्या देता है आपको, स्पीड देता है, ध्यान रखिएगा। और स्लोप का एक और मेथड क्या है, इसी स्लोप को हम क्या बोलते हैं, ये जो ग्राफ आपका बना है वो x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, पॉजिटिव x डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है, वही आपका क्या कहलाता है, स्लोप। तो स्लोप निकालने के हमारे पास में कितने तरीके हो गए, दो तरीके। एक तो आप y की वैल्यू को ऊपर रखें और x की वैल्यू को नीचे रखें, डिवाइड करें। और दूसरा तरीका है कि एंगल आप चेक कर लें, ये पॉजिटिव x डायरेक्शन है क्योंकि ये जीरो है, तो इधर हम इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव x डायरेक्शन। और ये ग्राफ है, तो जो भी हमारा स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ था वो पॉजिटिव x डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है, यहां से हमको नहीं देखना है, दिस इज नेगेटिव x डायरेक्शन। मुझे कहां से देखना है, पॉजिटिव x डायरेक्शन से। अब जैसे मान लीजिए आपको दो ग्राफ दिए हैं, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, इसमें आपको दो लाइनें दी गई, एक ऐसी और एक ये लाइन दी गई है। तो यहाँ पे एंगल मान लीजिए कितना है, 30 डिग्री। पहले वाली लाइन का ग्राफ, पहले वाली लाइन का जो एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री। और दूसरी वाली लाइन का जो एंगल है वो कितना है, मान लीजिए 60 डिग्री। क्लियर है। तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा, जिसका एंगल ज्यादा होगा, उसकी स्पीड भी क्या होगी, ज्यादा। तो ये मान लीजिए ये हमारा ग्राफ, यानी ये जो मोशन है, मोशन इसको मान लीजिए फर्स्ट और मोशन सेकंड। तो मोशन फर्स्ट में जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी स्पीड ज्यादा होगी किससे, मोशन सेकंड में जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उससे, क्योंकि एंगल ज्यादा है, जितना ज्यादा एंगल उतना ज्यादा स्लोप, और जितना ज्यादा स्लोप उतनी ज्यादा स्पीड। ध्यान रखिएगा, स्लोप निकालने के तरीके क्या, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से कितना एंगल बनता है, एक तरीका ये। और दूसरा y की वैल्यू में आप किसका डिवाइड कर दें, x की वैल्यू उसका, तो हमें क्या मिलता है, स्लोप। यानी स्लोप का शॉर्टकट फॉर्मूला में लिखूंगा तो स्लोप क्या हो जाएगा, y अपॉन एक्स। y अपॉन एक्स क्या कहलाता है, स्लोप। और यही स्लोप डिस्टेंस टाइम कर्व में, अगर ग्राफ डिस्टेंस और टाइम में ड्रॉ किया जाए तो डेफिनेटली किसको इंडिकेट करेगा, स्पीड को इंडिकेट करेगा, ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए ये काफी है, अगली क्लास में हम नए कॉन्सेप्ट्स के साथ आएंगे, ध्यान रखिएगा, इसको वापस अच्छे से रिवाइज कीजिएगा।